इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं समन्स मालदीव्स हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब उनका नाम है और उनको बुलाया गया है, उनसे सख्त किस्म का एहतजाज किया गया है, प्रोटेस्ट किया गया। जिस तरीके की इनकी बॉडी लैंग्वेज है, ऐसा लग रहा है कि नया कनेडियन वाला कहानी शुरू हो गई है, बिकॉज कनाडा ने भी कुछ ऐसी करने की कोशिश की थी भारत के साथ में और मुंह तोड़ जवाब मिला था। हमारे वज़ीर-ए-आज़म के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हाउ कम वी कैन अलाउ यू और हाउ कम वी कैन लेट दिस हैपन। हम अपने माँ बाप की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकते, वैसे ही सेम हम अपने प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकते। 9:35 में ये अंदर गए और 9:40 में ये बाहर आ गए कि 5 मिनट के अंदर मीटिंग हुई, भगा दिया इनको। He was not even heard, he was not even given an audience। बेटा आज जो तू है, अगर हम नहीं होते या हम तेरी मदद नहीं करते तो तू यहाँ पे खड़े होके इतनी बकवास नहीं कर रहा होता। Can India really destroy Maldives tourism industry? It's a big question. I think they can. वो कर सकते हैं। ये जो एक टाइनी जिहादी कंट्री है, अब इसको जो है ये नहीं चल पाएगा या ये कि इसको बहुत नुकसान होगा। लक्षद्वीप के पानी के गोते से भारत के प्रधानमंत्री के आज चाइना को प्रॉब्लम हो गया, आज मालदीव्स को प्रॉब्लम हो गया, आज पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो गया। ट्रांसफॉर्म द एयरपोर्ट लक्षद्वीप इनटू ए वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल फैसिलिटी एज सून एज पॉसिबल। लो जी, काम पे आ गया जी, कम हो गया जी मालदीव वालों, तुसी ते गए ताड़ा टूरिज्म हो गया। दोस्तों धीरे धीरे करके ये मालदीव्स और भारत का इंसिडेंट और ज़्यादा आग पकड़ता जा रहा है और जिस तरह से भारत ने और भारतीयों ने मिल करके कनाडा को उसी की भाषा में सबक सिखाया, अब बारी आ गई है मालदीव्स की। पहले तो सिर्फ भारतीय लोग और भारत सेलिब्रिटीज़ ही मालदीव्स की बैंड बजा रहे थे और अब इंडियन गवर्नमेंट भी मालदीव्स की बैंड बजाने में आ गए हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव्स के एम्बेसडर टू इंडिया को समन किया और मालदीव्स के गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स द्वारा दिए गए स्टेटमेंट का जवाब मांगा, जिनमें से उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हम भारतीयों के खिलाफ रेसिस्ट कमेंट पास किए थे। और दोस्तों इसके साथ साथ अब फॉरेन ब्लॉगर्स भी जो ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं वे भी लक्षद्वीप की तारीफ कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि मालदीव जाने के बदले वे लक्षद्वीप आना पसंद करेंगे क्योंकि लक्षद्वीप भी मालदीव जैसा खूबसूरत है और वहाँ पर भी काफ़ी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होते हैं और इसके साथ साथ लक्षद्वीप जाना काफ़ी ज़्यादा आसान है भारत से उन्हें और उन्हें काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ भी मिलेंगे लक्षद्वीप में। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। यहाँ के जो हाई कमिश्नर है, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए एम्बेसडर लिखा था, यहाँ के जो हाई कमिश्नर है, मालदीव्स के हाई कमिश्नर पहुंचे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर के ऑफिस, उनसे मिलने का टाइम लिया, बट बड़ी घटना हो गई। जरा मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि उनके साथ रिस्पॉन्स क्या हुआ। जिस तरीके की इनकी बॉडी लैंग्वेज है, ऐसा लग रहा है कि नया कनेडियन वाला कहानी शुरू हो गई है, बिकॉज कनाडा ने भी कुछ ऐसी करने की कोशिश की थी भारत के साथ में और मुंह तोड़ जवाब मिला था। भारत ये भारत नहीं है कि आपका जब मन करेगा आप हमसे मदद भी ले लोगे और उसके बाद जब मन करेगा आप हमें उंगली भी दिखा दोगे। ये 9:35 में ये अंदर गए और 9:40 में ये बाहर आ गए। दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि 5 मिनट के अंदर मीटिंग हुई, भगा दिया इनको। He was not even heard, he was not even given an audience। 5 मिनट के अंदर इनको इनकी क्या बोलते हैं, औकात वर्ड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट इनको इनकी स्टैंडर्ड, इनकी रेपुटेशन, इनकी प्लेसमेंट सब दिखा दी गई। 5 मिनट के अंदर इनको खदेड़ दिया गया कि निकल लो यहाँ से, कि तुम्हारे मिनिस्टर्स ऑन सिटिंग पेरोल मिनिस्टर्स, उनको सिर्फ सस्पेंड किया गया, उनको निकाला नहीं गया। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इनका जो चलने का तरीका है, इनका जो देखने का तरीका है, लग रहा है कि अंदर अच्छी क्लास लगी है जो जूनियर ऑफिशियल्स ने इनको दी है, क्योंकि इनको मिलने तो दिया नहीं गया। जयशंकर जी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वेस्ट करेंगे इन लोगों पर, बट ही वाज गिवन अ वेरी गुड आंसर, जिसको बोलते हैं। तो 5 मिनट के बाद ये बाहर निकलते हुए, तमतमाते हुए आए, अपना कोट का बटन बंद करते हुए आए और अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। ये 5 मिनट बहुत होते हैं, आई थिंक फॉर अ डिप्लोमेटिक आंसर, फॉर एन आंसर ऑफ दिस स्टैंडर्ड बहुत बड़ा होता है। इसके साथ में जो इंडियंस का रिस्पॉन्स आया, दैट इज वर्थ वॉचिंग। और यही भारत की कल्पना हम लोग करते हैं, अ यूनाइटेड भारत।
आप हमारे को उंगली नहीं कर सकते हो, आप हमको आंखें नहीं दिखा सकते हो, स्पेशली जब जब हमने हमेशा भाई की तरह आपके साथ व्यवहार किया, आपके हर सुख दुख में खड़े रहे हैं। मालदीव्स एमपी जो हैं वो अपोलोजाइज कर रहे हैं कि माफी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि जो मालदीव्स है उसको ऑफिशियली माफी मांगनी चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए, उनकी तरफ से अपोलॉजी आनी चाहिए ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से, मालदीव्स की गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया के पास ये माफी का दरखास्त करनी चाहिए। कोई भी मालदीव्स की गवर्नमेंट जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती जो कुछ हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि इंडिया को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ रही कि तुम हमारे एहसानों तले दबे हुए हो या हम तुम्हारी मदद करते हैं, हम हमेशा से तुम्हारी मदद करते आए हैं, एहसान फरामोशी हो रही है वगैरह। ये तो खुद उनकी एमपी ये कह रही हैं, जो बात आप सुन रहे थे, उनके काफी ऐसे एमपीज और फॉर्मर उनके पार्लियामेंटेरियंस मैं देख रही थी, मिनिस्टर्स और भी कई अथॉरिटीज वहां की ऑफिशियली कहती हुई जो कुछ बड़ा गलत हुआ है। इसकी वजह ये है कि जब आपके एक कंट्री के साथ ऐसे रिलेशंस हैं कि आप उनके एहसानों तले दबे हुए हैं, आप उनसे हर बात में मदद लेते रहे हैं, तो अब आपने एक ऐसी बात कह दी मुंह उठा के कुछ लोगों ने कि जिस पे जो है वो किसी भी सूरत उस पर माफी मुश्किल है। तो देखिए, हमने आपको पहले ये बताया, कई मर्तबा बात की कि ये वो पुराना इंडिया नहीं है, ये नया वो भारत है, मोदी का वो स्ट्रॉन्ग भारत कहा जाता है कि जिसमें अगर कोई भी बात हो, यानी कनाडा की तरफ से जब एक इशू उठाया जाता है तो उस पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बैकफुट पर जाना पड़ता है, कनाडा को लेने के देने पड़ जाते हैं और उसको अमेरिका तक से फिर रिक्वेस्ट करना पड़ती है कि देखिए हमारा साथ दें या इनसे कहें कि इस इशू को देखें। फिर अमेरिका की तरफ से कहा जाता है तो इंडिया कहता है हाँ ठीक है, ओके, हमें एविडेंस दीजिए, हम इशू देख लेते हैं। फिर जो कतर का मामला आया, अगर आपको याद हो कि उनके इतने लोगों को जो है वो फांसी दे दी जाएगी जो ऑफिसर्स थे नेवी के, तो उसके बाद वो भी मामला खत्म हो गया, यानी आप देखें वो वाला फैसला नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई फांसी का फैसला नहीं किया गया। उसके बाद वहां पर उनकी जो डिप्लोमेसी हुई, जो भी उन्होंने जिस तरीके से भी कन्वे किया, तो वो वैसा कोई सिलसिला नजर नहीं आया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं हो सकेगा। और इसके अलावा और भी हमने कई जगहों पर ऐसा देखा है कि बड़ा सख्त स्टैंड ही आता है। इसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि इस वक्त इंडिया जिस जगह पर खड़ा है वो एक किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा और किसी की बात नहीं सुनेगा। और फिर वो अपने प्राइम मिनिस्टर की जिस तरीके से पूजा करते हैं, वो तो किसी सूरत उनकी अवाम ये बात सुनने को तैयार नहीं होती कि उनके किसी प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से कहा जाए। और आप ये भी जानते हैं कि ये बात भी गलत नहीं है कि इंडिया ने, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो इलाज की सहूलतें हो, चाहे वो दवाइयों वहां तक पहुंचना हो मेडिसिन का, चाहे वो इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो वहां के जो टूरिज्म है वहां से इंडिया की बहुत बड़ी तादाद जाती हो, हर तरह से इंडिया उनकी मदद करता है और करता आया है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कैसे मुमकिन है कि एक जो मुल्क है वो मुंह उठा के जो है, मुझे तो हैरानी हो रही, पाइन हो कि गया, मतलब मैं ये सोची थी कि क्या पागल हो गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया, इन्होंने ये बात क्यों की है, मतलब तानु की पई सी, मतलब हुआ क्या, आपको आपका दिमाग खराब हो गया कि अचानक से आपने उठ के कर दिया। लेकिन जैसा हमने पहले भी इसके ऊपर बात की, हमने तफसीली गुफ्तगू की है, जैसे कि एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया, और हाँ कि इसकी जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, खास तौर पर इसमें जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। आजकल जो भी कोई सिचुएशन होती है, जो भी मसला होता है, आप याद रखिएगा उसके पीछे जियो पोलिटिकल सिनेरियो चल रहा होता है, इसके पीछे भी वो है। और जो नई ये जो गवर्नमेंट है वहां की मालदीव्स की, कहा जाता है कि चाइना के बहुत करीब है और चाइना भी कहीं ना कहीं से जो है, हो सकता है कोई बात निकल रही हो तो उसके पीछे चाइना का हाथ हो। लेकिन देखिए ये मसला उस वक्त हुआ कि जब हमने ये देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप जब पहुंचे हैं, तो वहां से ये मामला शुरू हुआ। तो उनको इस चीज की, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो हो गई कि मालदीव्स की टूरिज्म जो है वो तो खत्म हो जाएगा। लक्षद्वीप में जो है वो पहुंच के उनकी जो फोटोज वायरल हो गई हैं, तो लोगों ने तो वहां जाना शुरू कर देना है।